3, 2, 1. माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बेरोजगार संघ के संस्थापक और मेरे छोटे भाई बबू पवार जी हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी कहूंगा, आंदोलनकारी भी कहूंगा और बेरोजगार संघ का एक मजबूत स्तंभ भी कहूंगा, ऐसे हमारे शुभम चौहान जी, हमारे इस बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम खंडवाल जी और हमारे बीच में बैठे हुए विशेष तौर से ओम रावत जी जो कि पूर्व विधायक हैं, हमारी बहन आरती गौर जी, हमारे भाई दवाई जी, दर्शन दवाई जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए दर्शन भाई के लिए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, वो भी, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूं। मेरा छोटा सा नाम है रविंद्र सिंह आनंद। एक व्यक्ति को आपने देखा होगा जो विधानसभा के गेट पर आपने देखा होगा गैर सहन की मांग कर रहा था कपड़े उतार करके, वो यही आपका भौजी था या भुला था। मैं सबसे पहले आप सभी तगड़िया जितने मेरे भुला है भुली है सबको समन्या बोलता हूं। और ये जो आज इतनी बड़ी भीड़ के रूप में बेरोजगार सड़कों पर है, इसके लिए एक व्यक्ति, कहते हैं एक सोच, जैसे महात्मा गांधी ने एक सोच रखी और आंदोलन शुरू हुआ, ऐसे हमारे भाई पीछे बैठे हैं बबू पवार जी, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी तालियों में कमी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सोच है उत्तराखंड की, ये ताकत है उत्तराखंड की, ये आने वाला भविष्य है उत्तराखंड का। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये भविष्य है उत्तराखंड का। एक ऐसी आग जो उत्तराखंड के युवाओं से निकलती है, उत्तराखंड की भूमि से निकलती है, इस बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि से जहां हेमकुंड साहब भी है और जहां पर सभी तीर्थ है, ऐसी देवभूमि को मैं प्रणाम करते हुए आज के इस बेरोजगार संघ का जो धरना है इसकी शुरुआत एक नारे से करूंगा और आप मेरा साथ देंगे। मैं बोलूंगा पुष्कर धामी वीक है, तो आप बोलेंगे पुष्कर धामी वीक है, अरे पुष्कर धामी वीक है, पुष्कर धामी वीक है, पुष्कर धामी वीक है। साथियों, अपने आप को धाकड़ कहलवाने वाले, अपने चाटुकारों से, अपने बीजेपी के आईटी सेल से और अपने ऐसे कार्यकर्ताओं से जो पद पाने की लालसा में सड़कों पर खड़े हैं, उनसे धामी जी लिखवाते हैं धाकड़ धामी। लेकिन जब युवाओं के साथ इंसाफ करने की बात आती है तो वो दब्बू धामी बन जाते हैं, वीक धामी बन जाते हैं। मैंने उनको एक नाम दिया था 2 साल पहले, मैंने कहा धाकड़ नहीं आप दब्बू धामी है, कि मीडिया ने उसको खूब बड़ा छापा क्योंकि उनको एक नया नाम मिला था। तब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस राह पर चले हैं वो राह थोड़ी मुश्किल तो है, उसमें देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं है मेरे भाइयों, अंधेर नहीं है। आपको जरूर इंसाफ मिलेगा और आपके साथ मैं आज आपको एक बात और बता दूं, मैं तो हुई ओम गोपाल रावत जी जैसे लोग भी हैं, लेकिन आपके साथ बीजेपी के लोग भी हैं जो अंदर खाने घर में बैठे हुए कह रहे हैं यार ये बात तो सही है, इनके साथ इंसाफ तो होना चाहिए। मैंने कही लोगों से बात की जो बीजेपी में है, मैंने कहा भाई
तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? अरे यार हम कुछ कह नहीं सकते, तो बात तो सही है। कहते बात तो सही है पर हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो हमें निष्कासित कर देंगे। तो वो आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपने देख लिया होगा पुलिस भी आपके साथ है कहीं ना कहीं। वो जानती है कि इनमें सच्चाई है, यही सच्चे हैं। वो जो सरकार वहां बैठी है वो छोटी सरकार है, छोटी सरकार है। और धामी जी, जब तुम एक पेपर ठीक ढंग से नहीं करा सकते, तुम्हारे यहाँ पटवारी के पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ मुख्य SSSC के जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ हर प्रकार के पेपर लीक होते हैं। लेकिन जिन लोगों को तुमने अंदर करना होता है उनके लिए विधानसभा का पीछे वाला रास्ता खोल देते हो। तो भाई सही है गलत है? उनके लिए पीछे वाला रास्ता खोल देते हो। और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे पूर्व मेयर साहब कामा जी भी हैं, जिन्होंने अपनी लड़की को पीछे के दरवाजे से अंदर नौकरी लगवाई। क्यों भाई? इन लोगों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, जो देहरादून से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप क्या क्या सपने आंखों में सजोए हुए हैं, और दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? जब नौकरी देने की बात आती है तो चाचा भतीजा वाद चलता है, हर तरह का वाद चलता है, लेकिन इन बेरोजगारों के साथ इंसाफ नहीं होता। ये बहुत दुख की बात है। और एक अच्छी बात ये भी लगी मुझे, परसों मैं देख रहा था कि देश का मीडिया अब आप लोगों को दिखाने लगा है। जिसे गोपी मीडिया कहते हैं, उसकी भी मजबूरी हो गई है आपको दिखाना, क्योंकि वो ये जान गया है कि जो सौ युवा चलता है ना उसे वो राजनीति चलती है। किसान मेरा गोभी भाई बिहार चलेगा, उत्तराखंड की राजनीति भी चलेगी, आप 2027 में देख लेना। ये मैं आज आपको कह के जा रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग आएंगे आपको तोड़ने के लिए, और लोगन भी देंगे, डराएंगे भी, रिश्तेदारी भी निकालेंगे तुमसे। लेकिन तुम एकजुट रहना, एक मुठ रहना। एक मुठ रहोगे तो ये लड़ाई जीत सकोगे। मैं आज देख रहा था कि भाजपा के कुछ प्रवक्ता और कुछ पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये धरना जो है दूसरी ओर जा रहा है। अरे भाई किस ओर जा रहा है? हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, कभी तुम उसे पेपर जिहाद बोल देते हो, कभी तुम हमें आतंकवादी बोल दोगे। जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में जब किसान बैठे तो मोदी सरकार ने उन्हें कहा कि ये आतंकवादी उग्रवादी हैं, और 750 किसान इसे मारे गए, और उन 750 किसानों के लहू से मोदी जी के हाथ रंगे हुए। लेकिन मैं यहां पर कोई पार्टी के लिए राजनीति नहीं करने आया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से राजनीति बनी, जब से हमने राजनीति पढ़ी, जब से हमें आजादी मिली, जब से हमारे देश में नेता हुए, उन्होंने हमें आंदोलन करना सिखाया, उन्होंने हमें अपनी बात को कहना सिखाया। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया कैसे आंदोलन करना है, कैसे अंग्रेजों से लड़ना है। ऐसे ही तमाम जो हमारे देश के नेता हुए, उन्होंने हमें सिखाया। और आज जब हम उन्हीं के रास्ते पे चलकर बड़े ही प्यार से, बड़े तरीके से अपनी मांग को जब मांगते हैं, तो ये धामी सरकार हम पर लाठियां बरसाती है। मत भूलना वो दिन
वो दिन जो 8 मार्च का था, 8 मार्च का जो दिन था जिस दिन लाठियां बरसाई गई थी हमारे युवाओं पर, कई युवाओं के कपाल फोड़े गए थे, आपको याद है? भूला हो तो नहीं? और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि एकजुट एक मुट्ठी तो हमारी ही होने वाली है, क्योंकि अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। देखो, जब सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट की ताकत है, कब तक आप मशीनों पर डिपेंड रहोगे? कब तक आप कार्यकर्ताओं पर डिपेंड रहोगे? कब तक आप पैसे पर, दारू पर डिपेंड रहोगे? एक दिन तो आएगा जब जनता जागेगी और जाग करके ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजेगी जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छी बात करते हैं। लेकिन ये जो गंदी बात धामी जी ने करी है परसों, कि इस पेपर लीक को पेपर जिहाद का, वो गंदी बात थी। क्या थी? गंदी बात। शेम शेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शेम शेम। धामी सरकार, धामी सरकार, धामी सरकार। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास एक और बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है सोशल मीडिया की। जो साथी आप लोगों में से हो या जो साथी आप लोगों में से ना भी हो ना, और वो आपके हित की बात को लिखता हो, आपके हित की बात को करता हो, तो उसको देख करके जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। क्योंकि ये उत्तराखंड, जहां पर हमने लगभग 50 लोगों की शहादत दी है, ये आंदोलन से निकला प्रदेश है। ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, ये आंदोलन से निकला हुआ प्रदेश है। जो प्रदेश आंदोलन से निकला है, वहां अगर तुम आंदोलन करोगे तो जो आंदोलनकारियों की आत्माएं ऊपर बैठी है वो आपको आशीर्वाद देंगी कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। जिस उत्तराखंड की उन्होंने कामना की थी, उस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरे बच्चों, उत्तराखंड तो हमने बना दिया, लेकिन जिस उत्तराखंड के नवनिर्माण की हमने कामना की थी, वो उत्तराखंड नहीं बन सका। और उस उत्तराखंड के बनने में अगर आप योगदान दे रहे हो, आज धरना दे रहे हो, प्रदर्शन दे रहे हो, लाठी खा रहे हो, तो ये जान लेना कि आने वाले इतिहास में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप हमारे गोदी भाई हैं, राम कटवाल जी हैं, हमारे त्रिभुवन चौहान जी हैं, आप कभी इनसे बाहर मत जाना, उनकी बात को समझना कि ये क्या कहना चाहते हैं। कई बार आपको लोग, क्योंकि सरकार परेशान है, सरकार हताश है, और मैंने सुना है कि धामी जी के वहां रूम में इस समय स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि इस आंदोलन को कैसे दूर किया जाए। मैंने कल बड़ी भाई से भी कहा रात को, मैंने कहा ये निशाचर है, ये राक्षस है, इनकी शक्ति रात को बढ़ जाती है। कहा नहीं कहा बड़ी भाई, आपने फिर फेसबुक पे भी लिखा, ये निशाचर है, इनकी शक्ति रात को बढ़ जाती है, तो रात को ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। भाई एक दे दो। रात को जो लोग अपने कई कमरे पे जाते हैं, वो भी प्रयास करें कि नहीं रहे, और जिससे कि अगर कोई भी ऐसी सोच धामी सरकार की या धामी जी की हो, तो उसको आप नेस्त से नाबूद कर सको। उसको आप, भाई इसको रोक दो 1 मिनट। मैं तब आपसे कह रहा हूं कि रात में चौकन्ना बिल्कुल रहना है। दिन तो निकल जाएगा, लेकिन रात को ये निशाचर आपको हमला कर सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो नबी भाई सही बात है। तब मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी साथी, अगर आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे तो मैं भी रात को यही सोऊंगा। अगर आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे, आज मैं